कुछ साइमा वगैरह के पास रुक गए हैं। एक दो चीज़ें अभी रहती थी और काफ़ी सजे हुए मॉल्स वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ईद है तो ईद के रंग नज़र भी आने चाहिए। हमें चाहिए मेकअप का कुछ सामान, तो हम आ गए हैं, इसीलिए इस मॉल पे मेकअप सिटी पर आए हैं हम। तो चलो मरियम अंदर चलते हैं। कहाँ से चलें? देखो यहीं से एंट्रेंस, यहाँ से नहीं है। मॉल में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी थी और वहाँ से निकलकर फिर जो भी ख़रीदारी करने के बाद ना हमें फ़ौरन से पहुँचना था इम्तियाज़, क्योंकि इम्तियाज़ में हमें लगने वाला था ज़्यादा टाइम। तो हम लोग फ़ौरी तौर पर बस बैठ गए रिक्शा में और यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। ज़्यादा अंदर भी आपको पता है कि अलाउ तो होता नहीं है, तो ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी, पर जो ले सकी वो आपके सामने है जनाब। और हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर थी, बेहतरीन वैरायटी और फिर बेहतरीन कीमतें भी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि चीज़ें ना तकरीबन डबल कीमत में लगी हुई थी। तो जनाब ईद का काफ़ी सामान हमने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं बस पेमेंट की तरफ। शुक्र है रश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना। देखिए खाली खाली पड़े हैं काउंटर्स। सामान वगैरह तो हमने ले लिया, लेकिन बाहर हो गई जी सरप्राइज़ बारिश। कुदरत ने हमें सरप्राइज़ दे दिया और अभी भी हो रही है पता है। और ऐसा भी तूफ़ान उठा था, हमें तो खैर ज़्यादा पता नहीं चला। जब स्टार्ट हुई थी बहुत तेज़ वाली हवा चली थी, तो हम लोग अंदर ही थे और अम्मी और अब्बू की कॉल्स, भाभी की कॉल्स, उनको लग रहा था बस हम फंस गए होंगे बारिश में। और इतनी ठंड लग रही है मरियम को भी। पानी देखेंगे कि कितना ज़्यादा खड़ा हो गया है। और अभी भी बारिश चल ही रही है ना, अभी भी बारिश चल ही रही है। ट्रैफिक चेक करें हम भी। पता नहीं 1 घंटा तो हमें लग जाना है घर पहुंचते पहुंचते। लेकिन पता है बारिश से डर भी लगता है, लेकिन मज़ा बड़ा आया। मज़ा भी आ रहा है क्योंकि एडवेंचर हो रहा है ना। लोग अभी आए हैं घर और घर पे लाइट वाइट बिल्कुल नहीं है। सारा सामान हमने यहाँ पर इस तरह से फैला दिया है। अब अम्मी ने भी कुछ नहीं देखा और बस सब अंदर हैं। सारी आज ना सारी सफाइयाँ की थी और हालत देखें आप, ये तो कुछ भी हालत नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। तो लाइट गई भी है और हम लोग बस बैठे हुए हैं। खाना भी हमने नहीं खाया हुआ, दिल ही नहीं कर रहा अब, क्योंकि गंदगी अंदर भी बाहर भी बुरे हालात हैं भाई। अम्मी चीज़ें दिखानी है मैंने आपको, मुझे पता है जैसे पहाड़ गिरते हैं ना। चादरें तो नहीं उड़ गई? ऊपर नहीं गए हम। चादरें तो नहीं उड़ी अम्मी? चादरें भी तो हैं ऊपर। चादरें गिरी होंगी लाजमी। या अल्लाह, क्या पता इतना बुरा। ये लड़के देखो अम्मी, इसको मजे लूट रहे हैं। माहे बहुत डर रहा था, ये देखो क्या जाते ना ऊपर इसको। अम्मी इसके तो आज नखरे ही कुछ और है। ये बहुत नखरे कर रहा है आज। इसने खाना वाना खाया है? हाँ अभी के साथ खाया है। अच्छा। और आपने? मैंने नहीं खाया, मेरा नहीं दिल कर रहा। रात को माशाल्लाह से ज़बरदस्त वाली बारिश हुई और ये है कि हमारे काम रुके नहीं। जो मुझे लेना था उससे बढ़कर ही लेकर आई हूँ। और ये कि जब हम घर पहुँचे थे ना, तो वो मंजर भी थोड़ा मैंने दिखाई दिया था आपको। घर पर लाइट नहीं थी, गंदगी बनी हुई थी। घर के अंदर भी आपको पता है ना, बाहर से फिर पैर वैर आते हैं और ऊपर से हमारा घर भी ऊपर है, ओपन नहीं है, तो बारिश का पानी कभी कभार इस तरह अंदर नहीं आता, पैरों के साथ आ जाता है। और अभी भी आप देखें इतना कोई प्यारा लग रहा है, सब कुछ भीगा हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और बारिश का इम्कान अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बारिश का इम्कान नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने यही सोचा था, मेरी सारी चीज़ें जो मुझे करनी होती है ना एक्स्ट्रा, वो तो मैं छुट्टी पर ही रखती हूँ।
तो मैंने यही सोचा था कि कोई एक अफ्तारी जो है मैं बनाकर मोहल्ले भर में बांटूंगी। वैसे तो मुझे ये था कि मैं रोड पर जाकर जो मुझे लगेगा तो मैं अफ्तारी वहाँ पर देकर आऊँगी। रोड पर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर दूर होते हैं या वो अपने कामों से देर से फारिग हुए होते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं होती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है। तो मैंने कहा मैं आज अफ्तारी अपने हाथों से बनाकर देकर आऊँगी। तो अभी तो घंटा पहले मैं और समी गए बाहर। रोडों की वो हालत है ना, हमारे जो बाज़ार है साथ में, उसमें चलने की मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्लिप ना हो जाऊँ, कहीं पर गिर विर ना जाऊँ। तो उसमें फिर आपको पता है कि बहुत इंसल्टिंग भी लगता है, और आप जो गंदे होकर आओगे बाज़ार वाली गंदगी से घर पर, अल्लाह माफ़ करे। तो जो भी है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत हद तक फ्रूट्स वगैरह ही लाई हूँ ज़्यादा। मैं घर पर समोसे नहीं बनाऊँगी, मैं कच्चे समोसे बाज़ार से ले आऊँ। हाँ, फ्राई मैं घर पर करूँगी। और उसके अलावा मैंने कहा ये तो बहुत थोड़ी सी फ्रूट्स, और मरियम से बोला है कि वो कर लेना, आलू वाले समोसे पकोड़े बना लेना, तो वो सिर्फ बनेंगे घर पर। और समोसे वगैरह तो ये बहुत कम होता है। तो मैंने ना किया ये कि मैंने चने वाला पुलाव बनाने का सोच लिया। चने मैंने सवेरे ही भिगो दिए थे और अभी मैंने कुकर में रखे हुए हैं चने। तो बस अभी वही तैयारी मेरी चल रही थी। तो चलते हैं जी, काम शाम करते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, अभी 4 बजने वाले हैं, पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कैसे गुजर जाए। यहाँ पर जनाब कुकर में चने वगैरह मैंने जैसे कि बताया आपको, फ्रूट्स हैं, ये चीकू, और ये थोड़ी सी इलायची बहुत खट्टी खट्टी सी मिलती है, ये स्ट्रॉबेरी, लेकिन काफ़ी अच्छी मुझे साफ़ सुथरी मिल गई, तो ये मैं ले आई थी। इसके 2 पीस ये बनानास वगैरह, एप्पल्स। ऐसे चावल रेडी हो गए थे, मैंने दम पर लगा दिए हैं बिल्कुल हल्की आंच पे। इसकी भी लुक दिखाऊंगी अभी मैं। फाइनल अम्मी धो रही हैं फ्रूट्स वगैरह, अम्मी को मैंने इस काम में लगा दिया है। और उसके बाद क्योंकि टाइम जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम 5:30 होने को हैं, और फिर उसके बाद है ना जल्दी से शुरू करवाना है बांटने का सिलसिला। नहीं, बनाना जो है ये पूरा ही डाल देंगे, ठीक है। और अपने लिए बाद में कीजिएगा, पहले ज़रा बांटने वाले भेज दूँ मोहल्ले में, उसके बाद अपने लिए कीजिएगा। ये अच्छा हुआ कि समी आप अम्मी के साथ ही लग गए हो, किसी काम में हेल्प करते हो ना, मुझे बड़े ही प्यारे लगते हो। नहीं, फरमा बरदार तो है अम्मी, मजाक करती बच्चा है ना, हो गया। आप क्या समझ रही हैं, मैं सीरियस हूँ? मैं सीरियसली समी के पीछे पड़ती हूँ। अच्छा, व्यूअर्स को भी ऐसे ही गुनाह होता है, ऐसे बात भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। फिर व्यूअर्स बोलते हैं कि इसको आप लोग क्यों कुछ बोलते हो, ये इतना सीधा थोड़ी है ये। और चीज मुझे बताइए, इसकी कटिंग ये देखें, इसने वुल्फ डॉग, बियर, काऊ, बताओ ना क्या करना ये है। वुल्फ कटिंग इसने करवाई है, इस पे कैसी लग रही है? अभी थोड़ी छोटी है, ये वो नहीं है, फिर ये वैसी अभी बढ़ेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो उसने एक बेस तो बना दी ना आपकी वुल्फ कटिंग की। आप व्यूवर्स बताइएगा इस पे के फेस पर कैसे लगते हैं। वैसे समी तो मुझे इसके बाल बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, आज अम्मी की भी ग्रूमिंग डे है इंशाल्लाह। अच्छा, अम्मी की तबीयत, मेरी प्यारी अम्मी की तबीयत आज बहुत ख़राब रही है। मैं तो रोज़ा तोड़वा रही थी, पेट में दर्द, वो हैज़े वाली कंडीशन बनी हुई थी। और मरियम की भी, उसे तो बुखार भी है। पता नहीं अम्मी, आप लोग जो सहरी में आप लोगों ने दूध पी लिया ना, कम गैप दिया ना। रात में हम लोग इम्तियाज से लाए थे वो खाने वाली चीज़ें, वो जो बर्गर वहाँ की चीज़ें, वो तो बहुत फ्रेश होती हैं। उसके बाद पेट भरा हुआ ही था, तो सहरी में ना दूध पी लिया और कुछ भी नहीं खाया, खाना वाना, सालन रोटी कुछ नहीं, सिर्फ दूध पिया है शायद वो भर कर ना। और उस अम्मी आपने कैल्शियम की मोटी वाली गोली भी ली थी ना, तभी ना इन सब चीज़ों ने मिलकर अम्मी ये किया है, ऐसे थोड़ी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। साथ ही ना अम्मी ने फ्राइंग का काम शुरू कर दिया है, 6 भी बजने वाले हैं। अभी अगर साथ साथ नहीं हुआ तो फिर लेट ना हो जाए कहीं। अच्छा, चावल हो गए होंगे, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। फाइनली ये देखिए जी, मज़ेदार सा पुलाव बनाया मैंने, बड़े खिले खिले चावल आए हैं माशाल्लाह से। समी, आप देख रहे हो ना ये वाली सेटिंग, इसी तरह से आपने सारे डिस्पोजेबल को पैक करना है। ये हो गया है बस। टिफ़िन वगैरह जो हैं वो जितने थे वो यूज़ हो गए हैं। अब बाकी ट्रे में जाएगी, फ्रूट्स ट्रे बनेगी अब समी इसके बाद, क्योंकि टिफ़िन्स नहीं है ना और हमारे पास।
जो बचे हैं ना अम्मी, अभी देखें फ्रूट भी काफ़ी बचा हुआ है, बाहर भी इनके कुछ लिए है, देंगे केले हम, भी अभी इतने दरमियान सारे के बचे लिए। हुए हैं। हाँ वो तो अम्मी अलग से बनेंगे। समी के लिए। ठीक है हाँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ अम्मी ट्रे रेडी कर लूँ ना चावलों हाँ का। हाँ हाँ सही है सही। चावलों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने हुए लग रहे हैं। बाकी तो हम अब बाद में खाएंगे तो पता करेंगे अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ़ करें हम। तो ये मैंने प्लेटें रेडी कर ली हैं, तो मैं प्लेट्स में डाल रही हूँ। अब मज़ेदार सा चना पुलाव जिसने खाना है वो आ जाए। मोबाइल के अंदर से कैसे खाए वो बंदा? वो खाने वो खजूर खाने, तुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता, बस ठंडी चीज़ है वो खा के। अब इसके बाद दोबारा भी जाना। चले जाएं राफे आप।